जय हिंद दोस्तों, मैं अपूर्व स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड अप बिहार में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज बहुत ही दुख का विषय है। भारत ने एक रत्न खो दिया। भारतीय एथलीट ने जो है एक कह सकते हैं सितारा खो दिया। आज जैसे ही सुबह उठा एक मनहूस खबर मिली कि मिल्खा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिल्खा सिंह, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो उनको डेडिकेटेड ही यह वीडियो है, उनको ही समर्पित यह वीडियो है। उनके जीवन पर हम एक नज़र डालेंगे कि आखिर मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में कौन कौन रिकॉर्ड्स हासिल किए, उनका वैवाहिक जीवन कैसा था, उनका शुरुआती जीवन कैसा था। क्योंकि करंट अफेयर्स से अगर आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल में जो भी एग्ज़ाम होना है, जैसे फायरमैन का एग्ज़ाम होना है, बिहार बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होना है, हर करंट अफेयर्स में जिनका भी निधन होता है, निधन से एक आध सवाल रहता ही रहता है। और मिल्खा सिंह जैसे एथलीट से तो सवाल रहना, मतलब क्या कहें उसको, वाजिब ही है कि एक सवाल रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मिल्खा सिंह के जीवन पर हम एक नज़र डालेंगे। आइए बात करते हैं मिल्खा सिंह के बारे में। मिल्खा सिंह, जिन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है फ्लाइंग सिख। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। देखिए, इनके जन्म को लेकर थोड़ा सा भ्रांति है। जैसे पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड्स कहता है, पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था, और बाकी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका जन्म 17 अक्टूबर 1935 और 20 नवंबर 1935 बताया जाता है। और पाकिस्तान रिकॉर्ड्स के अनुसार 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म बताया जाता है। अब इनके जन्म स्थान के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है आपको मुजफ्फरगढ़ ज़िले का गोविंदपुर गांव। ज़िला जो है मुजफ्फरगढ़ है और गांव का नाम गोविंदपुर है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उसके पहले जो है मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था, तो उस समय वो हिंदुस्तान में था। लेकिन भारत विभाजन के बाद जो है ये वर्तमान में जो है अभी पाकिस्तान में है, मुजफ्फरगढ़ ज़िला का गोविंदपुर गांव। परिवार में जो है 14 भाई बहन थे, मतलब इनके 14 भाई और बहन थे। अब आइए जानते हैं इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो इनका जो वैवाहिक जीवन रहा, इनकी पत्नी का नाम था निर्मल कौर, और 13 जून 2021 को, मतलब यानी कि एक हफ्ते पहले इनके पत्नी का निधन हुआ है। और इनके एक बेटा और 3 बेटियां हैं। इनके बेटा का नाम है जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं मोना, अलीजा और सोनिया। अब लगता है क्लियर हो गया होगा। पत्नी का नाम निर्मल कौर है। एक हफ्ते पहले 13 जून 2021 को निर्मल कौर ने अंतिम सांस ली थी। एक बेटा और 3 बेटियां हैं इनकी। बेटा का नाम जीव मिल्खा सिंह है और बेटी का नाम जो है मोना, अलीजा और सोनिया है। अब आइए बात करते हैं मिल्खा सिंह के रिकॉर्ड्स के बारे में कि मिल्खा सिंह ने भारत के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए। तो मिल्खा सिंह ने 3 बार ओलंपिक में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहली बार वो 1956 में ओलंपिक मेलबर्न में खेले। मेलबर्न में जो है, मेलबर्न आपको ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है। वो 1956 के ओलंपिक में मेलबर्न में जो है खेले सबसे पहली बार। उसके बाद 1960 में रोम में और 1964 में जो है टोक्यो में। इस 3 ओलंपिक में जो है मिल्खा सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद और भी बहुत सारे रेस है, बहुत सारे इवेंट है जिसमें मिल्खा सिंह ने भाग लिया था। आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें वो चौथा स्थान प्राप्त किए थे। बाकी इन दोनों ओलंपिक में 1956 के ओलंपिक और 64 के ओलंपिक में उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन 1960 का जो रोम का ओलंपिक हुआ उसमें वो चौथा स्थान प्राप्त किए। ऐसे ही 1958 में एशियाई खेल में 200 मीटर के लिए वो स्वर्ण पदक जीते थे। फिर 1958 में ही उसी एशियाई खेलों में वो 400 मीटर के लिए स्वर्ण पदक जीते। फिर 1958 में ही कॉमनवेल्थ खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीते। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं क्योंकि करंट में या आने वाला जो भी एग्जाम होगा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बाकी के रिकॉर्ड्स के बारे में। तो 1958 के बाद 1959 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिलता है। और 1959 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिलता है। पद्मश्री भारत सरकार का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य के लिए दिया जाता है, खेल के लिए दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 1962 में इन्हें एशियाई खेलों में 400 मीटर के लिए जो है स्वर्ण पदक दिया गया। 1962 में एशियाई खेलों में 400 मीटर इवेंट के लिए जो है
स्वर्ण पदक दिया गया। फिर 1962 ईस्वी में एशियाई खेलों में 400 मीटर का 4 रिले, यानी कि 400 मीटर का वो 4 राउंड होता है, एक राउंड एक आदमी को पूरा करना होता है, उसको 400 मीटर का 4 रिले कहते हैं, तो उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर 1964 ईस्वी में कलकत्ता नेशनल गेम्स में ये 400 मीटर में रजत पदक, जिसको जो है सिल्वर कहते हैं, सिल्वर जीते। तो ये थे इनके कुछ रिकॉर्ड्स। अब इनके निधन की बात करते हैं तो लंबे समय से 1 महीना से जो है ये कोरोना से जूझ रहे थे और इनका इलाज जो है PGIMR हॉस्पिटल चंडीगढ़ में चल रहा था। और 18 जून 2021 यानी कि 18 जून 2021 को रात में 12 साढ़े 12 बजे मिल्खा सिंह जो है इस दुनिया से चल बसे। और उनकी एक किताब है द रेस ऑफ माई लाइफ, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। किसी भी एथलीट की तैयारी करने वाले या किसी भी फिजिकल से जुड़े लोग या कोई भी, आप अगर आप युवा हैं तो आपको द रेस ऑफ माई लाइफ पढ़ना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है इसका हिंदी एडिशन है या नहीं, लेकिन मैं मालूम करूँगा, अगले किसी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। मैं भी इस बुक को पढ़ूँगा। तो ये थी मिल्खा सिंह के बारे में कुछ बातें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।